बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो अभी मैं आप लोगों के साथ एक वाक़या शेयर करने लगा हूँ, ये बिल्कुल सच्चा और हकीकी वाक़या है। तो लिहाज़ा मेहरबानी फ़रमाकर इसको गौर से सुनिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। ये वाक़या सऊदी अरब के शहर बुरीदा का है। वहाँ पे एक ताजिर रहता था, उस ताजिर ने ये वाक़या सुनाया। उसने कहा कि एक दिन बुरीदा शहर की मस्जिद अल कबीर में नमाज़ जुमा पढ़ने गया, तो नमाज़ जुमा के बाद नमाज़ जनाज़ा का ऐलान होता है। तो पता चला कि ये जनाज़ा मेरे दोस्त अल सऊद का है, जो पिछली रात को दिल का दौरा पड़ने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के बाद हम लोग अपने घर पे आ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जहाँ मेरी शॉप थी, ताजिर रहता था, तो वो ताजिर मेरे पास आया, तो उसने आकर कहा कि अल सऊद की तरफ मेरा 3 लाख का कर्ज़ा है, तो मैं ये कर्ज़ा उनके बेटों से लेने जा रहा हूँ, तो लिहाज़ा मेहरबानी करके आप भी मेरे साथ चलें। क्योंकि इस कर्ज़े के बारे में मुझे भी मालूम था कि वाक़ई अल सऊद ने 3 लाख रियाल इस ताजिर से लिए हुए हैं, और ये वाक़या 1415 हिजरी का है। मैं भी उस ताजिर के साथ अल सऊद के बेटों के पास चला गया। वहाँ गए तो जब उस ताजिर ने उस 3 लाख कर्ज़े का ज़िक्र किया, उसके बेटों ने ठोस सबूत ना होने की बिना के ऊपर कर्ज़ा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास तो टोटल 6 लाख रियाल हैं, तो हम 3 लाख अगर आपको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो इसलिए हम जो है ये कर्ज़ा नहीं दे सकते। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद हम लोग वापस आ गए। मुझे बहुत बेचैनी हुई और फ़िक्र हुई, दोस्त की कब्र में उसकी क्या हालत होगी। कर्ज़ तो माफ़ नहीं हो सकता जब तक लेने वाला माफ़ ना करे, और मैंने तहैया कर लिया कि ये कर्ज़ा अल सऊद का खुद उतारूँगा किसी सूरत में भी। जब मैं रात को सोया तो अल सऊद मेरे ख्वाब में आए मुस्कुराते चेहरे के साथ, तो मैं समझ गया कि वो मेरी मदद के मुंतज़िर हैं। मैं सुबह उठा और मैंने तहैया कर लिया कि जो भी हो मैं ये कर्ज़ा उतारूँगा। मेरी जो शॉप थी 4.5 लाख रियाल में वो सेल की, और 3 लाख कर्ज़ा उस ताजिर को वापस कर दिया अल सऊद का। कुछ दिनों के बाद वो ताजिर मेरे पास आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि आपने अपनी शॉप बेचकर दोस्त का कर्ज़ा उतारा है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने ही शॉप बेच के कर्ज़ा उतारा है। उसने कहा कि इस वजह से मैं 1 लाख रियाल वापस कर रहा हूँ, 2 लाख मैं रख रहा हूँ। 1 लाख रियाल मैंने माफ़ किया। उस ताजिर ने ये वाक़या पूरे शहर में, पूरे बाज़ार में लोगों को सुनाया कि किस तरह एक दोस्त ने एक दोस्त की मदद की और कितनी बड़ी कुर्बानी दी। उसने अपनी शॉप बेचकर अपने दोस्त का कर्ज़ा उतारा है। तो जैसे-जैसे लोगों को पता चला, तो एक ताजिर मेरे पास आया और आकर कहने लगा कि मेरी 2 शॉप खाली पड़ी हैं, आप ऐसा करें, आप रख लें उसको बगैर किसी मुआवज़े के, तो वहाँ आप अपना कारोबार करें। मैंने अपने मज़दूरों को वहाँ लगा दिया सफाई करने के लिए। जैसे उसकी सफाई हुई तो एक गाड़ी आकर मेरे पास रुकी, और उसमें से एक नौजवान उतरा, तो उसने कहा कि मेरे वालिद साहब ने ये सामान भेजा है, इसकी आप आधी कीमत बेचकर कीमत अदा कर दीजिएगा, और आधा सामान जो है मेरे वालिद साहब की तरफ से आपको गिफ्ट है। तो जैसे-जैसे लोगों को पता चला और लोगों ने मेरी मदद करना शुरू कर दी, और मुझे नहीं पता चला कि वो मेरी गैबी मदद कहाँ-कहाँ से हो रही थी। और उसी साल मैंने 30 लाख ज़कात अदा की। तो दोस्तों, ये वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि जब हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमने किसी की मदद करनी है, तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद ज़रूर करता है। हम लोग आजकल सिर्फ़ दुनिया का सोचते हैं, आखिरत का नहीं सोचते। जब हम हर चीज़ अपने अल्लाह पर छोड़ देंगे, अल्लाह ताला भी हमारी मदद करता है, और इसमें कोई शक नहीं, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है इसके ऊपर। हमारे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप किसी की मदद करते हो, अल्लाह ताला भी आप लोगों की गैबी मदद करता है। अस्सलाम वालेकुम।